गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम साइंस का फिफ्थ चैप्टर रीड कर रहे थे जिसमें हमने मिक्सचर से कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के मेथड्स के बारे में पढ़ा था। 3 मेथड्स हमने पढ़ लिए थे। आज हम फोर्थ मेथड पढ़ेंगे। फोर्थ मेथड है सीविंग। अब देखो सीविंग क्या होता है। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर। कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, आटे से क्या करते हैं, कोई डिश प्रिपेयर करना चाहते हैं। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रेन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। अब देखो कई बार क्या होता है कि हम फिर कोई डिश बनाने से पहले हमें क्या करना होता है, उसमें जो आटे में जो इम्प्योरिटीज होती है और जो उसमें ब्रेन होते हैं जो मोटा आटा होता है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। हमें ज़रूरत होती है उसे सेपरेट करने की। वैसे भी हम अगर रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं तो क्या करते हैं, उसको छलनी के द्वारा छानते हैं ताकि उसमें से इम्प्योरिटीज है जो वो सेपरेट हो जाए। वट डू वी डू, फिर हम क्या करते हैं उस इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए। वी यूज अ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। हम क्या करते हैं, आटे को छानते हैं। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. अब देखो क्या है, सीव क्या होता है, छलनी जो है ये जो डायग्राम में तुम्हें दिखाई हुई, इस छलनी को क्या बोलते हैं, सीव। इसके द्वारा हम आटे को छानते हैं और फिर जो क्या होता है, इसमें से क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज होती है, बिगर इम्प्योरिटीज, वो क्या होती है, वो छलनी में ही रह जाती है और जो बारीक आटा होता है वो क्या होता है, छलनी से निकल जाता है। इन अ फ्लोर मील impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. और जब हम कणक को लेके जाते हैं आटा करवाने के लिए, जब कणक लेके जाते हैं तो उसमें से हम पहले क्या करते हैं, कणक को साफ करते हैं। उस कणक में भी इम्प्योरिटीज होती है, जैसे कि हस्क हो गए, स्टोन्स हो गए, इनको रिमूव करते हैं आटे को ग्राइंड करने से पहले, ठीक है। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्लांटिंग सीविंग। और कई बार क्या होता है कि हम स्लांटिंग सीविंग के द्वारा इसको क्या करते हैं, छानते हैं। जैसे तुमने देखा होगा हवा में कणक को उड़ाते हैं टेढ़ी छलनी करके, ठीक है। The sieve removes piece of stones, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. इस इम्प्योरिटीज़ को हम जो कणक में क्या होते हैं, स्टोन्स होते हैं, स्टाल्क होते हैं, हस्क होते हैं, इसको हम क्या करते हैं, थ्रेशिंग और विनोइंग प्रोसेस के द्वारा भी सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद है यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट पीबल्स एंड स्टोन फ्रॉम सैंड। अब तुमने देखा होगा जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जैसे मकान वगैरह लगा होता है, तो उसमें रेत को भी साफ किया जाता है। रेत में जो कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, उनको क्या किया जाता है, छाना जाता है। देखो ये देखो इस मशीन के द्वारा डायग्राम में दिखाया हुआ है ना, रेत को साफ किया जा रहा है। इसके बाद तुम्हें एक एक्टिविटी दी है 4। एक्टिविटी 4 में देखो क्या है, ब्रिंग अ सीव एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। अपने घर से क्या करो, सीव लेके आओ और थोड़ा सा आटा लेके आओ अपनी क्लास में। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। और इसमें से इम्प्योरिटीज को सेपरेट करो। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चाक पीसेस। आप क्या करेंगे, चाक पीसेस का पाउडर बनाएंगे एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। उसको क्या करेंगे, फ्लोर में मिक्स कर देंगे। कैन बी सेपरेटेड एट द फ्लोर एंड द पाउडर चाक बाय सीविंग। क्या हम सीविंग के द्वारा उस चाक के पाउडर को या फिर आटे को अलग कर सकते हैं। सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। सीविंग का यूज तभी किया जा सकता है जब उसमें कंपोनेंट्स का डिफरेंट साइज होता है। अब जैसे चाक का और आटे का क्या मिक्सचर बनाया तो इसमें से हम अलग कर पाएंगे सीविंग के द्वारा, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसमें से हम सिर्फ सीविंग प्रोसेस के द्वारा उन कंपोनेंट्स के अलग कर सकते हैं जब मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स का साइज है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस आता है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। Sometimes it may not be possible to separate component of a mixture by winnowing and hand picking. कई बार क्या होता है, मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता। कौन से प्रोसेस के द्वारा, विनोइंग और हैंड पिकिंग प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। कई बार क्या होता है, चावलों में और पल्सेस में क्या होता है, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, लाइटर इम्प्योरिटीज होती है, हल्की मिट्टी होती है और डस्ट होती है उसमें। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो फिर इसमें से राइस में से इनको कैसे सेपरेट किया जा सकता है। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। जब हम राइस को या पल्सेस को बनाते हैं तो उसको बनाने से पहले हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं। व्हेन यू एडेड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड, ठीक है। जब हम क्या करते हैं उसमें चावल में या पानी में हम क्या करते हैं, पानी को ऐड करते हैं तो इसमें से कुछ इम्प्योरिटीज जो होती है वो बाहर निकल जाती है। दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर। जब ये पानी में इम्प्योरिटीज जाती है तो विच बिकम्स अ लिटिल मडी, तो ये क्या कीचड़ टाइप बन जाती है। नाउ व्हाट विल
सिंक टू दी बॉटम ऑफ दी वेसल। तो फिर जब हमने उसको धोया तो उसमें नीचे की तरफ उसमें क्या तैरेगा, या नीचे की तरफ वेसल में क्या होगा, जिस बर्तन में हमने चावल को या पल्सेस को धोया है तो उसमें नीचे क्या, बॉटम में क्या होगा, राइस होगा या फिर डस्ट होगा, और क्यों होगा। हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। कई बार आपने वेसल को टेढ़ा करके देखा होगा, उसमें से डर्टी वाटर निकलता है। कई बार क्या, जब चावलों को हमेशा धोते हैं तो टेढ़ा करके बर्तन को तभी निकाला जाता है ना उसमें से पानी, ठीक है। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट। और क्या होता है, जब हम चावल या पल्सेस को धोते हैं तो उसमें से क्या होता है, जो हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में वो क्या होते हैं, धोने के बाद क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाते हैं। अब जैसे चावल है, चावल को हम धोते हैं, जो उसमें मिट्टी होगी, हल्की हल्की मिट्टी होगी, तो वो तो पानी के द्वारा निकल जाएगी, और जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। उसे क्या, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। यहाँ पे तुम्हारा एक क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज सेडिमेंटेशन। इसका आंसर है द हैवियर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन, ठीक है। व्हेन द वाटर रिमूव्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकंटेशन। और जो उसमें से पानी को निकाला जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकंटेशन। तुम डिकंटेशन की डेफिनेशन मत लिखना, आप सेडिमेंटेशन की डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। लेट अस फाइंड द फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। इसके लिए कुछ और मिक्सचर दिए हुए हैं जिस प्रोसेस के दौरान, जिसमें मतलब कि हम सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन का यूज करते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्सड विद ईच अदर। इसी प्रिंसिपल का यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे दो लिक्विड का मिक्सचर है, ठीक है। जैसे कि ऑयल एंड वाटर, फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के द्वारा हम ऑयल और वाटर को भी सेपरेट कर सकते हैं। इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, अगर हम तेल और पानी के मिक्सचर को थोड़ी समय के लिए छोड़ दें, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर, इसमें दो प्रकार की लेयर बन जाएगी। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकंटेशन। तो जो सबसे ऊपर की लेयर होगी उसको आप लोग बाहर निकाल दोगे, ठीक है। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिकंटेशन। प्रोसेस के दौरान हम इसको क्या करेंगे, अलग कर देंगे। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब लेंगे सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। जब चाय बनाते हैं तो उसमें से चाय पत्ती को अलग करने के लिए क्या करते हैं, ट्राई डिकंटेशन, डिकंटेशन का ट्राई करते हैं, करके देखते हैं। इट हेल्प्स अ लिटल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। क्या होता है, कई बार तुम छानते हो तो तब भी उसमें क्या होता है, थोड़ी सी चाय पत्ती वगैरह रह जाती है, टी लीव्स रह जाती है। नाउ पोर द टी थ्रू ए स्ट्रेनर। फिर तुम क्या करते हो, उसमें से स्ट्रेनर की सहायता से, छलनी की सहायता से क्या करते हो, छानते हो उसको, ठीक है। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर। क्या जो सारे चाय पत्ती होती है वो स्ट्रेनर में आ जाती है, छलनी में आ जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। जब हमने चाय को छलनी के द्वारा छाना या फिर फिल्टर पेपर के द्वारा छाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब चाय को छानने के लिए हमने डिकंटेशन का भी यूज़ किया और फिल्ट्रेशन का भी यूज़ किया, तो इसके लिए कौन सा प्रोसेस है जो वो बेटर होगा। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज। अब हम इसके लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं जिसमें पानी का यूज़ किया है। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेव वाटर टू ड्रिंक। क्या हमें हर समय में सेव वाटर मिलता है पीने के लिए। समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में भी मडी। कई बार क्या होता है, जो टैप्स में से पानी आता है वो भी क्या होता है, उसमें भी मिट्टी आती है, ठीक है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पोन्ड्स और रिवर में ऑल्सो भी मडी। जो वाटर है पोन्ड्स और रिवर से कलेक्ट किया जाता है वो भी मडी होता है, मतलब उसमें कीचड़ होता है। स्पेशली आफ्टर रेन, जो बारिश के बाद, ज़्यादातर वो पानी जो बारिश के बाद आता है। Let us see if we can use some methods of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. आगे हम कुछ मेथड देखेंगे इनको सेपरेट करने के, मिट्टी पानी में से मिट्टी को सेपरेट करने के। इसके लिए एक्टिविटी 5 दी हुई है। ये एक्टिविटी आप लोग रीड करके रखना ताकि आगे हम जब कल पढ़ेंगे इस एक्टिविटी को तो आप लोग इसको अच्छे से समझ सको। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।